हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन। और यहाँ पर एक वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पर HPCL ऑफिसर जो 2024-25 था उसका रिज़ल्ट हो चुका है डिक्लेयर। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ गई कितनी गई है, UR की 102 है, EWS की उससे ज़्यादा कैसे है ना। तो सब की कट ऑफ बताने वाले हैं, नेक्स्ट प्रोसेस और स्ट्रेटजी क्या है, आगे के क्या स्टेप्स हैं, और हर एक स्टेप में आपको GT जो PI होने वाला है उसमें आपको कितने कितने मार्क्स लाने होंगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना नंबर चाहिए, शॉर्ट लिस्टिंग कितनी की गई है GTPI के लिए, तो इन सब सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं फटाफट से। देखिए HPCL ऑफिसर 24-25 जो है उसकी वैकेंसीज इतनी थी, मैकेनिकल में 93 वैकेंसी निकली थी, इलेक्ट्रिकल 43, सिविल का 10। इनके ही लिए बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो ये मैकेनिकल की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। 170 में से कितनी गई है, UR की 102 गई है, EWS की 102.5। जी हाँ, इससे थोड़ी सी ज़्यादा बता रहे हैं बच्चे जिनसे बात हुई है EWS वालों से, तो वो उससे ज़्यादा बता रहे हैं। तो देखिए भाई, ये चमत्कार है, अब धीरे धीरे बढ़ेगी। EWS अब आने लगा है, हाईलाइट होने लगा है, रेड खतरा होने लगा है। OBC 95.25 गई है, ग्रीन है, ठीक, काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिल चुका है। SC 91। इलेक्ट्रिकल की जो OBC की कट ऑफ है वो 102 गई है 170 में से। ऐसा क्यों हुआ है, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो मैकेनिकल का सिलेबस था ना वो बहुत बवाल सिलेबस दिया गया था, सारा मिक्सचर दिया गया था सब ब्रांचेस का, इसलिए ऐसा हुआ है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, सिविल वालों के लिए सिर्फ सिविल पूछा गया था डोमेन वाले सेक्शन में, तो इसलिए ये सब हुआ। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो जो होता है GTPI का, GT ग्रुप टास्क का और पर्सनल इंटरव्यू का, तो वो 1:7 का रहता है। मतलब कि एक सीट के लिए 7 बच्चों को बुलाया जाता है ग्रुप डिस्कशन करने के लिए और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अभी ये रिज़ल्ट होते हैं, इनका कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि एग्ज़ाम अटेंड किया, ऑब्वियसली किया, तभी तो आप नंबर लेकर आए कुछ, उसका रिज़ल्ट क्या रहा। तो मान लीजिए ये 170 में से 104 गए हैं, मगर कट ऑफ इसकी कैटेगरी की कितनी है, 95.25। तो ये इस तरीके से इनका कट ऑफ नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया। तो रीज़न क्या हो सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के, कि नॉट मीटिंग 50% टेक्निकल डोमेन में ना आना, 54% इस तरीके से ये ओवरऑल स्कोर ना होना, ओवरऑल स्कोर फॉर SC/ST PWD, और ओवरऑल स्कोर इज 60% फॉर EWS UR। तो ये ना होना, नॉट मीटिंग इंटरव्यू कॉलिंग कट ऑफ का न कर पाना, जैसे तीसरा रीज़न इनके लिए फिट बैठ रहा है। और PWD कैटेगरी के लिए कैटेगरी एलिजिबिलिटी ना हो, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, इनकी वजह से शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जा सकता है। इनमें से कोई एक रीज़न होता है, जैसे थर्ड रीज़न है इनके लिए कि जो इंटरव्यू की कट ऑफ गई है वो उनकी कितना कम है, कितना एक नंबर से अप्रॉक्स इनका कम रहा है। मतलब कोई भी रीज़न रहा हो, इन 4 में से अगर कोई क्राइटेरिया नहीं फॉलो होगा तो फिर शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है। एक देख लेते हैं शॉर्ट लिस्ट किए हुए का, कि देखिए योर डोमेन स्कोर इतना इतना है और ओवरऑल 107 है, कट ऑफ 95 है। ठीक है, तो यू आर शॉर्ट लिस्टेड। जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उनका इस तरीके से ग्रीन में आ जाता है, बाकी का रेड में रहता है। GT और इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हैं। ठीक है, तो फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि GT और इंटरव्यू प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके के टॉपिक आ सकते हैं, क्या कराया जाता है। तो फटाफट से ट्रूली इंजीनियर्स के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर लॉगिन करके देखिए आगे क्या होता है। और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी कि GT और इंटरव्यू HPCL का कैसा होता है। जो पहले बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, आगे की स्ट्रेटजी क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो CBT तो आप दे चुके हैं, इसका 85% वेटेज रहता है, तो 85% फाइट यू हैव बीन डन। अब जो बचा है 15%, जिसमें GT और इंटरव्यू ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से 100% टोटल हो गया। अभी CBT की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका डोमेन सेक्शन में हर एक कैटेगरी के लिए 50% ओवरऑल होना चाहिए, और ये 60% UR EWS के लिए होना चाहिए, 52 होना चाहिए SC/ST PWD के लिए, बाकी और OBC के लिए। बाकी ये 50% डोमेन में है ओवरऑल। ये ग्रुप टास्क होता है, इसका वेटेज 5% है, UR वालों को 40 लाना पड़ता है, SC/ST PWD और OBC वालों को 33.33%, यानी कि 1/3 लेके आना पड़ता है। ऐसे ही इंटरव्यू का सेम है, 40% UR EWS को लाना होता है, इंटरव्यू में स्कोर करना पड़ता है 10 में से, यानी सिंपल सा डाटा है कि 4 नंबर आपको लाने हैं। इसके अलावा SC/ST और OBC के लिए आपको 3.33 नंबर लाने हैं 10 में से। इसी तरीके का फाइनल जब रिजल्ट आपका बनेगा ऑल स्टेट जिसका जो एग्रीगेट बनेगा, तो UR EWS वालों को 60% चाहिए होगा, SC/ST OBC PWD वालों को चाहिए होगा कितना, 54%। तो ये आगे का आपका रास्ता रहने वाला है सीट लेने के लिए, एक सिलेक्शन लेने के लिए। आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि GT PI HPCL का कैसा होता है, डिस्कस करके जो HPCL में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन स्टूडेंट्स से, उन HPCL ऑफिसर्स से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो आप
दिस बार शुभम जादवन। पसंद आए तो चीज़ों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू।